रामचंद्रायभ्यो नमः। ओम श्री वासुदेवायभ्यो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर विमल जसों जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमोस्तुते। सरस्वती माता की जय। सद्गुरु पादचरण कमलेभ्यो नमः। ओम। आज हम लोग कुछ तथ्य वाली बातों को जानेंगे। कुछ बातें आज मैं लेके आया हूँ ज्योतिष की तरफ से। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है उन स्त्रियों को जो शादीशुदा हैं, जो व्रत त्यौहार जो पूजा करते हैं। तो जो स्त्री अब बिना पति की आज्ञा के, जो स्त्री अपने पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत करती है, तो उसका जो किया हुआ व्रत होता है, कोई भी व्रत करे तो उसका किया हुआ व्रत राक्षस लेके चला जाता है। यानी कि कोई भी स्त्री अपने पति की आज्ञा के बिना कोई भी व्रत करता है तो उस व्रत का फल जो है राक्षस लेके चला जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये लेकर आया हूँ, जो भी शादीशुदा हैं, दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में जिनकी मन मुटाव चल रहा है, पति पत्नी के बीच में मन मुटाव चल रहा है, सही से नहीं बनता है, पत्नी बात नहीं सुनती है, तो उनके लिए है प्रत्येक गुरुवार को, कम से कम तो 7 गुरुवार तो होना ही चाहिए, प्रत्येक गुरुवार को पति पत्नी दोनों श्री सिया राम जी का मंदिर जाएं। ठीक है, राम सीता का मंदिर जाएं और वहाँ पर दर्शन करें, पूजा करें और वहाँ पर जो प्रसाद का भोग लगाएंगे, लड्डू का भोग लगाएं, चाहे पेड़े का भोग लगाएं या किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, वह भोग जो है वहीं पर आए हुए भक्तगण को खिला देना है। देखिएगा कि 4-5 गुरुवार करते करते आपका जो दाम्पत्य जीवन है, पत्नी बात नहीं मानती है, झगड़ा होते रहता है, लड़ाई होते रहता है, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। यह सब शुक्र की, जो शुक्र ग्रह है, कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान होता है, जो पत्नी सुख कारक होता है, दाम्पत्य सुख कारक होता है, भौतिक सुख कारक होता है। अगर शुक्र ग्रह का अगर कमजोर हो जाए तो पत्नी के साथ में बात विवाद होता है। तो ऐसे दाम्पत्य जो जिनका आपस में मन मुटाव चल रहा है, वो कृपया करके श्री राम जी का मंदिर जाएं और वहाँ पर दर्शन करें, पूजा पाठ करें, कुछ देर वहाँ बैठें, भजन सत्संग कीर्तन करें और उसके बाद में जो प्रसाद का भोग लगाएंगे वहीं पर भोग को, उस प्रसाद को खिला दें। गरीब को, जो मंदिर के बाहर कोई भीख मांगता है उन्हें, या कोई भक्त आया हुआ है उन्हें खिला दें और देखेंगे कि आपका दाम्पत्य जीवन सही से चलने लगेगा। अच्छा, उसका दूसरा, ये तो एक हुआ, दूसरा है एक टोटका है। अपने बेडरूम में मोर का पंख अवश्य लगाएं। उससे पति पत्नी के बीच में जो मन मुटाव है वो ठीक होता है। पत्नी आप पति के बात मानती है, पति पत्नी का बात मानता है। ठीक है। एक और है, सफ़ेद वस्त्र में, कोई भी सफ़ेद वस्त्र लें, उसमें 1 मुट्ठी गेहूँ लें, गुड़ लें, नमक लें
और चांदी के 2 सिक्के लें। क्या क्या बताएं? सफ़ेद वस्त्र में गुड़, गेहूँ, 1 मुट्ठी गेहूँ, थोड़ी गुड़, थोड़ा नमक लेकर और 2 चांदी के सिक्के लेकर उसे बांध दें और बेडरूम में कहीं भी रख दें। उससे पति पत्नी के बीच में जो तनाव चल रहा होता है वो सही हो जाएगा, वो सुधर जाएगा। अच्छा, नियमित 7 सोमवार आपके घर के अगर आसपास में शिव जी का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर, शिवलिंग है, तो 7 सोमवार शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, पति पत्नी दोनों साथ में। तो उससे भी तनाव, पति पत्नी के बीच का जो तनाव है, मन मुटाव है, वो दूर होता है और आपस में प्रेम सामंजस्य बना हुआ रहता है। अपने घर के पूजा घर में, आपका जो घर है जहाँ पर पूजा घर बनाए हैं, उस पूजा घर में शिव परिवार का तस्वीर लगाएं। शिव परिवार का मतलब शंकर भगवान का, पार्वती जी का, गणेश भगवान का, कार्तिक जी का, नंदी जी का, जो शिव परिवार का फोटो आता है वो चित्र लगाएं और उनका पूजा नियमित करें। उससे पारिवारिक सुख मिलता है। दाम्पत्य सुख तो होता ही होता है, पारिवारिक सुख भी मिलता है। पुत्र आज्ञाकारी हो जाएगा। अगर पुत्र आपका बात नहीं मान रहा है तो वो आज्ञाकारी हो जाएगा, पुत्री आज्ञाकारी हो जाएगी, सुलक्षणा हो जाएगी, पत्नी सुलक्षणा हो जाएगी, माँ गौरी की आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिव परिवार का फोटो होना चाहिए। एक और छोटा सा टोटका है, बरगद के पत्ते, ये उन लोगों के लिए है, यह जो है टोटका ये उन लोगों के लिए है जो किसी व्यवसाय में हैं या कुछ मनोकामना करके रखे वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है कुछ कारण से, कुछ तो पूजा पाठ कीजिए, शंकर भगवान के मंदिर में जाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। तो ये तो है, लेकिन एक छोटा सा टोटका ये भी है कि बरगद का पत्ता लें, उसमें अपना मनोकामना लिखिए अपने नाम और गोत्र के साथ में, और किसी भी रविवार के दिन, शनिवार के दिन, रविवार नहीं, किसी भी शनिवार के दिन उस बरगद के पत्ते का, जिसमें आप अपना मनोकामना, अपना नाम, अपना गोत्र लिखे हैं, वह किसी नदी में प्रवाहित कर दें। उससे आपकी मनोकामना की पूर्ति अवश्य ही हो जाएगी। ये छोटा टोटका है, इसे करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई बहुत बीमार चल रहा है या घर में बहुत परेशानियां हैं या कुछ ऐसा, मतलब कि उसका जीवन में संकट ही संकट आ रहा है, किसी जातक का, पर्टिकुलर किसी जातक का, पूरा घर का नहीं बता रहा हूँ, किसी जातक का, किसी जातक के जीवन में, मतलब कोई मनुष्य के जीवन में या किसी स्त्री के जीवन में, किसी लड़की के या किसी पुरुष के बच्चे का जीवन में संकट आ रहा है, हमेशा बीमारी रह रहा है, बीमार रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, दवाई खाना, लंबे समय तक दवाई खाना पड़ रहा है तब ठीक हो रहा है, उसके लिए एक छोटा सा टोटका है। अपनी कुंडली का विवेचन तो जरूर कराएं, लेकिन साथ ही साथ एक छोटा टोटका कीजिए। किसी धर्म स्थल में जाइए, तीर्थ स्थल में, किसी भी तीर्थ स्थल में जाइए और वहाँ तीर्थ स्थल में नदी आसपास में मिलती ही है, उस नदी में जाकर स्नान करें और जो वस्त्र पहन के जाएंगे वह वस्त्र वहीं पर त्याग दें, खोल दें और वो वस्त्र नदी में बहा दें। 7 बार अपने अंजुरी में पानी लें और अपना पीछे पीछे फेंकें और उसके बाद में नए वस्त्र धारण करके शिव जी का, अगर शिव जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ पर जाकर पूजा करें, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाकर पूजा करें, तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन में जो संकट आ रहा है, कोई बीमारी आ रहा है, टल नहीं रहा है, वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा।
यह कहीं ना कहीं राहु ग्रह केतु ग्रह काल सर्प योग के कारण से ही होता है। अगर यह कुछ छोटा छोटा टोटका किया जाए तो जीवन में कुछ पॉजिटिव आता है। अच्छा, अब मैं ज्योतिष का एक छोटा सा लाया हूँ, राजयोग। मेरी अगली वीडियो में राजयोग का पूरा विवेचन करूँगा, कैसे राजयोग बनता है, कैसे राजयोग नहीं बनता है, कितने उम्र में राजयोग होगा, कितनी उम्र में राजयोग नहीं होगा, कब तक राजयोग चलेगा, यह सब मेरी अगली वीडियो में होगी। आज इसका एक छोटा सा नमूना, अगर जन्म कुंडली में, जातक के जन्म कुंडली में लग्न घर में, जो लग्न घर होता है उसमें तीसरा स्थान में गुरु, पहला दूसरा तीसरा स्थान में गुरु अगर विराजमान हो, आठवें में शुक्र विराजमान हो, आठवां घर लग्न जो कुंडली का लग्न घर होता है, 1 नंबर घर, वहाँ से तीसरा घर में गुरु हो, आठवें घर में शुक्र हो और सब ग्रह इन दोनों के बीच में हो, तीसरा घर और आठवें घर के बीच में सारे ग्रह हो, बाकी 7 ग्रह इन दोनों घर के बीच में हो, तो जातक के राजयोग बनाता है, जातक को राजयोग बनाता है और वह निश्चय ही एक राजा का जीवन जीता है और राजा की भांति ही रहता है, एक राजा बन जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आएगी। आप करें इसे, निश्चय ही आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा, किसी के जीवन में अगर मान लीजिए कि पैसा कमा रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा अच्छा से चल नहीं रहा, या तो पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। बहुत जनों का यह प्रश्न होता है कि मेरा पैसा आता है, मैं कमाता तो हूँ लेकिन पैसा रुकता नहीं है, इसके लिए क्या करूँ? टिकता नहीं है पैसा, कहीं ना कहीं चला जाता है। तो उसके लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा उपाय है, वो गणेश भगवान का ध्यान करना शुरू कर दे, पूजा पाठ करना शुरू कर दे, गणेश भगवान को दूर्वा दल, दुब्बी घास चढ़ाना शुरू कर दे। आप देखेंगे कि आपका पैसा जो है आपके बटुए में रहना शुरू हो जाएगा, ठहरना शुरू हो जाएगा। गणेश भगवान को दुर्वा दल बहुत ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, इसलिए गणेश भगवान को दुर्वा दल हमेशा चढ़ाएं। सर्वप्रथम गणेश भगवान का ही पूजा किया जाता है, या तो ओम गणपतये नमः का जाप करें, मंत्र का मन में आवाहन जाप करें, या तो गणेश भगवान का कोई मंत्र जानते हैं तो उस मंत्र को पढ़ें, या तो फिर गणेश भगवान के मंदिर में रोज जाकर दुर्वा दल अर्पण करें। आपके घर में अगर गणेश भगवान की मूर्ति है, प्राय सभी के घर में लक्ष्मी गणेश जी के मूर्ति होते हैं, मैं देखता हूँ, और लक्ष्मी गणेश को बैठा देते हैं, वहाँ पर साफ सुथरा नहीं करते हैं, बहुत जन करते, बहुत जन नहीं करते हैं, जैसे कलश को बैठाएं बस वैसे ही रख देते हैं, पूरा साल भर उसी तरह चलता है। वहाँ साफ सुथरा करना चाहिए। और कलश का पूर्णिमा के दिन कलश का आम का जो पत्ता होता है उसको चेंज करना चाहिए। कलश में गंगा जल भर के रखने से अलग फल मिलता है, चावल भर के रखने से अलग फल मिलता है। मैं अपनी अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि गंगा जल भर के रखने से क्या फल मिलेगा, चावल भर के रखने से क्या फल मिलेगा। आम का पत्ता हमेशा बदलते रहना चाहिए, हरा भरा रहेगा तभी आपका मन भी हरा भरा रहेगा, घर भी हरा भरा रहेगा, दुकान भी हरा भरा रहेगा। तो गणेश भगवान को दुर्वा दल अवश्य चढ़ाएं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितं कपीत जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गणेशाय नमः। अगर इतना बड़ा मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो बस ये मंत्र पढ़िए, ओम गणेशाय नमः। यह मंत्र बहुत कारगर मंत्र है। यह मंत्र अगर आप पढ़ें, नित्य पढ़ें, यह विद्यार्थियों के लिए भी है।
ये नहीं कि बिजनेसमैन के लिए पैसा नहीं रुक रहा तो उसके लिए है, विद्यार्थियों के लिए भी है। गणेश भगवान बुद्धि विद्या के दायक है। माँ सरस्वती तो हैं ही। माँ सरस्वती अगर प्रिंसिपल हैं तो गणेश भगवान प्रोफेसर हैं। तो गणेश भगवान को ध्यान करें, ओम गणेशाय नमः का मंत्र में ध्यान करें, मन में ध्यान करें, ओम गणेशाय नमः का जाप करें। विद्यार्थी अवश्य इस मंत्र को जाप करें। गणेश भगवान बहुत जल्द ही सुनते हैं, बहुत जल्द ही कारगर असर होता है। गणेश भगवान का अगर मंत्र को नियमित रूप से जाप किया जाए, नियमित रूप से पूजा किया जाए गणेश भगवान का, तो गणेश भगवान अपने भक्तों को तुरंत फलदायी असर देते हैं। मेरी अगली वीडियो में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, व्यापार को ठीक करने का। आपने बिजनेस तो खोल दिया लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा है, कुछ तो है। आपका भी मान लीजिए कोई कपड़ा का दुकान खोला, बगल में भी कोई कपड़ा का दुकान है, उसके दुकान में 100 ग्राहक आ रहे हैं, आपके दुकान में 5-7 ग्राहक आ रहे हैं बस। तो ये भी एक कुछ तो कारण है कि जिसके कारण से दुकान में कम ग्राहक आ रहे हैं। तो थोड़ा मोटिवेशन भी होना जरूरी है, जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है, और भगवान का पूजा पाठ भी करना जरूरी है। कुछ टोटके भी जरूरी होती है। इस संसार में सभी कुछ पाया जा सकता है, मोक्ष भी पाया जा सकता है, भगवान को भी पाया जा सकता है, धर्म को भी पाया जा सकता है। कुरूप भी स्वरूपवान होता है। जो कुरूप होता है एकदम देखने में बहुत कुरूप है, वह भी बहुत बड़ा रूपवान हो सकता है अगर वो भगवान की भक्ति करे, अच्छा बुद्धि सीखे, अच्छा ज्ञान सीखे, अपना ज्ञान को बांटे। धन को बांटने से अगर धन की कमी होती है, समझिए इस बात को, कि अगर मान लीजिए कि धन है आपके पास में 10 रुपया है और 10 रुपया बांट दिए तो आपके पास कुछ बचा नहीं। लेकिन विद्या को जो बांटता है, जो विद्या को बांटता है, उसका विद्या और बढ़ता है। तो अपना विद्या को बांटिए, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान, विद्या का आदान प्रदान करिए। इससे आपका विद्या भी बढ़ेगी, भगवान भी खुश होते हैं, नारायण भगवान भी खुश होते हैं। क्योंकि आज के इस कलयुग में भगवान श्री सत्यनारायण की बहुत महत्वता है, श्री राम भगवान का महत्वता है। उन्हीं का एक स्वरूप है श्री राम भगवान, उन्हीं का सत्यनारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान का, नारायण भगवान का स्वरूप है श्री कृष्ण भगवान। तो सबसे पहले ये समझिए सत्यनारायण, तो सबसे पहले सत्य आता है। तो अपनी ज़िंदगी में सत्य को लाइए। सत्य जो है आपकी ज़िंदगी का आधा मुसीबत, आधा परेशानी खत्म कर देगा, और असत्य आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी लाएगा। तो सत्य बोलिए। आज इतना ही। आज मैंने कुछ टोटका, कुछ उपाय बताया। मेरी अगली वीडियो में राजयोग पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, और कुछ व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।